में श्री कृष्ण लीला आज भी सतत घट रही है। मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रिज गोकुल गाँव के द्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। वाहन हो तो वही गिर को जो हरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करे मिली आलंदी कूल कदम्ब की डारन। लीलाधर का लीला रस सदा ही आनंद का संचार करता रहता है, परंतु श्री कृष्ण कथा के मूल में जाऊं तो अधर्म से पीड़ित वसुधा का करुणा क्रंदन सुनाई देता है। जैसे सूर्योदय की पृष्ठभूमि में रात का अंधकार होता है, वैसे ही श्री कृष्णावतार का निमित्त बना पृथ्वी पर फैला वो तमस जिसका नाम था कंस। महाविनाशी काल नेमी का एकमात्र हूं अंश। क्या धरती क्या स्वर्गलोक, मैं सर्व विजेता कंस। देवद्रोही दैत्य काल नेमि ने घोर तप कर ब्रह्मा से वर पाया और अजेय हो गया। उसी काल नेमि ने द्वापर युग में यदुकुल में जन्म लिया और कंस कहलाया। अपने बल से उसने बड़े बड़े दैत्यों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया और देवराज इंद्र तक को पराजित कर दिया। दुरात्मा कंस से जरासंध की पुत्रियों का विवाह हुआ, जिससे उसके बल में और वृद्धि हुई। धरती पर पाप का बोझ बढ़ने लगा तो दुखिया वसुधा ने गाय का रूप लिया। दानव, दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मेरा मुख और गौएं मेरा शरीर है। आप सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। मैं शीघ्र ही भूलोक पर अवतार लूंगा और वसुधा का संताप हरूंगा। हे भक्त वत्सल्य, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी और आपके अवतार लेने तक केवल आपके नाम के सहारे पाप का बोझ सहूंगी। भैया, आप तो दिग्विजयी हैं। इस प्रकार मेरे रथ का सारथी बनना आपको शोभा नहीं देता। आज मैं केवल एक भाई हूँ जो हर्ष विभोर हो अपनी बहन को विदा कर रहा है। क्या तुम मुझे इस सुख से वंचित रखना चाहती हो देवकी? अरे मूर्ख, जिसे तो रथ में बैठाकर ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरे प्राण लेगी। आकाश से होने वाली ऐसी वाणी सुनकर दुरात्मा कंस क्रोध से थर थर कांपने लगा और अपनी तलवार निकालकर बहन का वध करने को बढ़ा। तब वसुदेव ने विवेकपूर्ण तर्क दे उसे रोका और माया के प्रभाव से कंस का हृदय परिवर्तित हुआ। परंतु भोज वंश के कलंक ने फिर
और वसुदेव को बंदी गृह में डाल ही दिया। एक एक कर देवकी के 7 पुत्र कंस की क्रूरता की भेंट चढ़ गए। मृत्यु के भय ने नराधम के मन की हर कोमल भावना को नष्ट कर दिया था। देवकी, धीरज रखो। जिस माँ के सामने उसके नवजात शिशु का वध कर दिया जाए, वो कैसे धीरज धरे महाराज? जिस परमात्मा ने हमें अपनी लीला का साधन बनाया, इस दुख को सहने की शक्ति भी वही देगा। उसकी राह तो सभी देख रहे हैं। तुम्हारी कोख को धन्य करने और पाप का नाश करने वाला बस आने ही वाला है। फिर भादों की अष्टमी की अर्धरात्रि आई। रोहिणी नक्षत्र था। सभी ग्रह और तारे शांत। शुभ संकेतों से पूरी सृष्टि में आनंद की तरंग उठी। शुभ चिन्हों से सुशोभित श्यामल शरीर वाले तारणहार प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ। गंधर्वों ने मधुर गान किया और देवताओं ने प्रभु की स्तुति। भगवान की माया से सभी सैनिक अचेत हो गए। बेड़ियां अपने आप टूटकर गिर पड़ी और सभी द्वार खुल गए। प्रभु की प्रेरणा से वसुदेव उन्हें सूत में ले गोकुल की ओर चले। वर्षा से बचाने के लिए अपने फन फैला शेषनाग उनका छत्र बन गए। उनका दिव्य बाल स्वरूप देख मैं आनंद और प्रेम से भर गई। आंखों से इतने आंसू बहे कि बाढ़ ही आ गई। प्रभु के चरण कमल को स्पर्श कर मैंने अपने जल का स्तर कम किया और वसुदेव को मार्ग दिया। श्री कृष्ण को मूर्छित यशोदा के पास छोड़ वसुदेव उनकी पुत्री को लेकर मथुरा लौट आए। अरे ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। महाराज, महाराज! नहीं भैया, रुक जाइए। ये तो पुत्र नहीं, पुत्री है। इसे तो प्राणदान दे दीजिए। ये सब माया है। इसे प्राणदान देकर स्वयं के लिए मृत्यु चुन लो, कदापि नहीं। अरे मूर्ख, पाप अर्जित करना बंद कर। तुझे मारने वाले परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और अवतीर्ण हो गए हैं। तू दीन देवकी को व्यर्थ ही दुख दे रहा है। कहीं और अवतीर्ण हो गया, किंतु कहां? गोकुल में बजत बधैया, नंद के घर जन्मे कन्हैया। गोकुल में बजत